भगवान की वो तीर्थभूमि, वहां पर हम लोगों को नहीं लगा कि लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को दर्शन नहीं मिलते थे, लेकिन वहां पर 5 मंदिर बने हुए, हम लोग सुबह से शाम दोनों टाइम के दर्शन करते थे और घूमने के लिए भी बहुत बड़ा प्रांगण था, तो सुबह टहलने आदि के लिए। और स्वाध्याय पूरे जीवन काल में जो स्वाध्याय हुआ था वो लॉकडाउन 3 महीने ऐसे हुए थे जो एक मिनट देव शास्त्र गुरु की भक्ति में निकला था, 1 मिनट भी वेस्टेज नहीं हुआ था। 8-8 घंटे स्वाध्याय, 8-8 घंटे स्वाध्याय। लॉकडाउन लगा, पता ही नहीं चला कब 3 महीने बीत गए। और जब 3 महीने के बाद बारी आई तो चतुर्मास उज्जैन के पास नलखेड़ा है, सुसनेर आगर के बीच में, वहां चातुर्मास हुआ, प्रथम चातुर्मास। और चातुर्मास के समाप्त होते ही नवंबर में आचार्य श्री का नेमावर में हुआ था। नवंबर में हम लोग निकल गए आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए। माता जी लक्ष्मी भूषण माता जी, बड़ी माता जी थी, रिम्पी दीदी, हम लोग 3 जने थे, तो निकल गए नेमावर की ओर। 1 महीने का लगभग बिहार था, वहां जाकर के पहुंचे नेमावर में, तो आचार्य श्री के दीक्षा के बाद पहली बार दर्शन हुए। कितने दिनों से भावना भाई थी? फरवरी, 13 फरवरी 2020 से भावना भाई प्रत्येक दिन। और दर्शन कब मिले? 6 जनवरी सन 2021 में, लगभग 10-11 महीने बाद। जिस एक पल के लिए तड़प रहे थे दर्शन करने के मात्र के लिए, जैसे तुम बिन मेरा चल गए, जैसे जल बिन जन्म गया हम पढ़ते तो डेली है, पर कभी तड़पे, कभी वो तड़प आई नहीं आई। जिस दिन वो तड़प आ जाएगी, जिस दिन वो मछली की तरह, मछली 1 मिनट भी जीवित नहीं रह पाती है पानी के बिना। और हम तो कहते हैं हे भगवान लो मुट्ठी और दो छुट्टी। हमारे पास समय नहीं है स्वाध्याय करने के लिए, हमारे पास समय नहीं है मंदिर में अधिक बैठने के लिए। हम फालतू की चर्चा तो कर सकते हैं, पर हम स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकाल सकते। जब वो सन 2021 6 जनवरी का दिन पूज्य गुरुदेव के दर्शन मिले, उस समय 16 दिन, एक दिन नहीं 16 दिन आचार्य गुरुदेव के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस समय संख्या समाधान भी चलता था, सुबह सुबह 1 घंटे का चर्चा चलती थी। किसी को भी कोई कुछ भी पूछना हुआ करे, पूज्य गुरुदेव बताते थे। इतनी दूरी का समय कि गुरुदेव भी यहाँ पर बैठे और हम यहाँ ऐसे नजदीकता से। एक दिन पूजन कराने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव का, तो हमने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जब भी पहले आते थे दीक्षा से पहले, तो लोग कहते थे दूर हटिए दूर हटिए दूर हटिए, साइड है, साइड 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 हुई है। हमने कहा कि गुरुदेव के पास नजदीक बैठने का अवसर, उनके चरणों में बैठने का अवसर कब प्राप्त होगा? टिकट ले लीजिए, रिजर्वेशन टिकट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो हमने कहा आचार्य भगवान हमने टिकट ले ली आपके दर्शन के लिए, और जब रिजर्वेशन करा लिया, टिकट ले ली, तो अब लोग कहने लगे साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए। और 16 दिन का जो वात्सल्य मिला, जो वात्सल्य मिला, वो मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकती। प्रत्येक दिन 3-3 बार आशीर्वाद मिलता था। बस जब कहते हैं पीछे लेने के बाद आंखों में पानी नहीं आना चाहिए। मैं कहती हूं अगर श्रावक की आंखों में पानी आता है दुख के कारण, जब कोई वस्तु छूटती है या इष्ट या अनिष्ट का संयोग बनता है तो, लेकिन जब गुरु भक्ति के लिए, देव शास्त्र गुरु की भक्ति के लिए अगर आंखों में पानी आता है तो संसार क्षय का कारण होता है। और 16 दिन के बाद जब वहां से विहार किया तो ऐसा लग रहा था जैसे एक बेटी की विदाई होती है पिता के द्वार से। इतना स्नेह वात्सल्य भरपूर मिला। बस यही भावना भाई थी, सब कुछ तो मिल गया है गुरु दर्शनों के बाद, सब कुछ तो मिल गया है गुरु दर्शनों के बाद। अब और क्या गुरु दर्शनों के बाद, अब और क्या मैं जाऊं गुरु दर्शनों के बाद। दुनिया भी मिल गई है, मंजिल भी मिल गई है, दुनिया भी मिल गई है, मंजिल अब और क्या मैं जाऊं गुरु को देखने के बाद, अब और क्या मैं जाऊं गुरु को देखने के बाद। जब शुरुआत हुई थी तो भी इस भजन से हुई थी, और जब वहां से विहार हुआ था तब भी यही पंक्तियां सुनाई थी। मन नहीं भरता। कहते हैं जो माँ बाप जन्म देते हैं, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं होता है। प्रथम जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं जो भगवान का रूप माने जाते हैं। उसके बाद गुरु होते हैं, उसके बाद गुरु होते हैं जो संसार से तारने वाले होते हैं। वह माँ बाप से भी बड़ा आधार बन जाते हैं, माँ बाप बन जाते हैं। और उन माँ बाप के सामने स्नेह किसका रहता है? दादा दादी का। क्योंकि माता पिता की तो कभी कभी डांट भी पड़ जाती है ना, लेकिन दादा दादी की डांट नहीं पड़ती है, वो तो लाड़ पे इतना करते हैं कि बच्चा बिगड़ भी जाया करता है कभी कभी। लेकिन अच्छे दादा दादी होते हैं, वो अच्छे संस्कार डालते हैं। तो हमारे जो माता पिता थे वो आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जिन्होंने दीक्षा दी, और दादा गुरु पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। हमने कहा गुरुदेव लोग कहते हैं कौन से संघ के हो, जब भी कहीं जाओ तो पूछते हैं कौन से संघ के हो। तो हमने कहा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के संघ के। तो लोग कहते हैं दूसरे संघ के, मतलब दूसरा संघ दे दिया जाता है कि आचार्य जी का संघ अलग है और आचार्य ज्ञान सागर जी का संघ अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने कहा गुरुदेव आप बताइए हम दूसरे संघ से हैं क्या? तो आचार्य जी मुस्कुरा गए और कहने लगे क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा लोग कहते हैं कौन से संघ के, कौन से संघ के। हमने कहा गुरुदेव पूज्य गुरुदेव गुरु जी ने आपसे सन 76 में ब्रह्मचर्य व्रत लिया था।
आप मेरे दादा गुरु है, बताइए मैं कौन से संघ की हूँ। गुरुदेव भी मुस्कुरा गए, जितने लोग वहाँ थे वो भी सब मुस्कुरा गए। तो मैं तो उनको हमेशा दादा गुरु का भाव रख रखा है कि मेरे वो दादा गुरु है। गुरु तो गुरु है ही है, और गुरु का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम गुरु होता है। गुरु के प्रति भक्ति ऐसे उमड़नी चाहिए, ऐसे उमड़नी चाहिए जैसे जल के बिना मीन। जिस दिन भी तुम्हारे अंदर भक्ति उमड़ेगी, जिस दिन भी भक्ति उमड़ेगी, मान लेना कि हम कर्मों की निर्जरा करना शुरुआत कर दिया है और हमारा जरूर संसार का क्षय होगा। लेकिन भक्ति कौन सी दिखाने वाली नहीं। भगवान बोलते हैं क्या? बोलते हैं, फिर भी आप जाते हो नहीं जाते? जाते हो। और अगर गुरुओं के पास जाओ, गुरु नहीं बोले तो क्या कहते हो? महाराज जी तो बोले ही नहीं, माता जी तो बोले ही नहीं, माता जी तो एक ही जने से बोलती रहती है, दो ही जने से बोलती रहती है, महाराज जी तो उनसे ही बोलते रहते हैं, हमसे बोलते ही नहीं। अरे भगवान से कभी आपने शिकायत की क्या? की क्या? नहीं की ना। और भगवान के चाकर की भक्ति करते हो ना, ऐसे ही अपने आप गुरु बोलेंगे, अपने आप। और अगर एक नजर देख भी लिया गुरु ने, एक दृष्टि आपके ऊपर डाल दी, तो सोच लेना आपका कल्याण निश्चित हो गया। जब गुरु की दृष्टि अपने ऊपर पड़ने के लिए, एक बार हम लोग गए थे ललितपुर, तो ललितपुर में एक कवि कविता पढ़ रहे थे। आचार्य श्री थे शायद, हाँ आचार्य श्री की शान में जब दीक्षा हुई थी, 10 दीक्षा हुई थी जब की बात है, तो उस समय हम भी थे, दीक्षा नहीं हुई थी। तो एक भैया कविता पढ़ रहे थे और उसमें बोले कि लोग कहते हैं नजर लग जाती है। लोग कहते हैं ना, नजर लग गई, हमारी दुकान बंद गई, हमारा मकान बंद गया, हमारे इसको नजर लग गई, इसको नजर लग गई, तबीयत बिगड़ गई, ये हो गया। नजर लग जाती है ना, और आप उसमें बड़ा विश्वास करते हो। तो वो कवि भैया बोले कि आचार्य श्री की भी नजर लगती है, आचार्य श्री की भी नजर लग जाती है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि आचार्य श्री की नजर लग जाती है। आचार्य श्री की तो कभी नजर नहीं लगती, आचार्य श्री की नजरों से तो नजर उतरती है, उनकी नजर थोड़ी ना लगती है। तो उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया कि आचार्य श्री की जिसको नजर लग गई, आचार्य श्री की जिसको नजर लग गई, उसके कपड़े उतर जाते हैं, वो मंच पर आकर के बैठ जाता है, ऐसी नजर लगती है। मुझे तो वो नेमावर के क्षण, वो एक एक पल याद आ रहे हैं। मेरा जीवन ही गुरु भक्ति में बीत जाया करता है, चाहे वो पूज्य गुरुदेव के ज्ञान सागर महाराज जी के क्षण हो, पीछे देने वाले, संस्कार देने वाले, ज्ञान देने वाले, उंगली पकड़ कर चलाने वाले। अगर हमारी दुनिया समाहित है तो इन दोनों गुरुओं के अंदर समाहित है। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।